गोविंदा एक ऐसा नाम जिसके बारे में सोचते ही हमें क्रेजी डांस स्टेप्स, फनी डायलॉग्स एंड नंबर वन वाली फिल्में याद आती हैं। 90s वाले लोगों के लिए गोविंदा एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि ही वॉज एन एक्टर हु वॉज एन इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ। जब बाकी सारे एक्टर्स हीरो बनने की होड़ में थे, गोविंदा वॉज द ओनली वन who was making a niche for himself in the comedy genre. He starred in more than 165 films and that says a lot about the star, Govinda. उनकी शुरुआत हुई 1986 में लव 86 से। ये एक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें उनके साथ नीलम थी। इस मूवी के बाद उन्होंने बहुत सारी एक्शन एंड रोमांटिक फिल्में भी की। खुदगर्ज, मरते दम तक, शोला और शबनम जैसी अनगिनत फिल्मों में गोविंदा ने स्टार किया। आंखें, जहाँ पे उनका डबल रोल था, was a landmark film of his career. This movie was the highest grossing film of 1993. The film also kickstarted the madness of Govinda and David Dhawan's successful partnership. Raja Babu, Coolie number 1, Hero number 1, Sajan Chale Sasural, Banarsi Babu, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी अनगिनत फिल्मों में गोविंदा और डेविड की सक्सेसफुल पार्टनरशिप हुई है। इनफैक्ट ये पार्टनरशिप इतनी सक्सेसफुल थी कि गोविंदा डेविड को अपनी दूसरी बीवी कहते थे। ऐसी पार्टनरशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर इज़ हार्ड टू कम बाय एंड अनफॉर्चुनेटली हमने वापस ऐसी पार्टनरशिप कभी नहीं देखी फिल्म इंडस्ट्री में। अनफॉर्चुनेटली ये पार्टनरशिप को किसी की नज़र लग गई। डेविड और गोविंदा की लास्ट फिल्म 2009 की डू नॉट डिस्टर्ब थी। इसके बाद डेविड और गोविंदा अलग हो गए। गोविंदा ने 2015 में कहा था, नो, I don't want to work with David Dhawan as he didn't stand by me during my bad patch. उन्होंने इस लड़ाई की वजह भी बताई थी। उन्होंने डेविड को आइडिया दिया था टू रीमेक चश्मे बद्दूर एंड डेविड डिड रीमेक इट बट विद ऋषि कपूर. This hurt Govinda a lot. He said, I never get upset with David because we have worked in so many films that we are used to quarreling. But this time we had a fight. I was like, you didn't even tell me? I feel this is how the film industry works. Personally, even if I can't work with you because your time isn't right, I would still like to maintain a relationship with you. गोविंदा की फिल्मों के बारे में बात करें तो एक ऑब्जर्वेशन है। उनकी कॉमेडी फिल्म्स हमेशा चली, बट उनकी एक्शन या रोमांटिक फिल्में उतना बिजनेस नहीं करी 90s में। मे बी ऑडियंसेस उन्हें कॉमिक कैरेक्टर की तरह से ही देखती थी। अगर द ग्रेट जॉनी लीवर किसी मूवी में हीरो की तरह एक्शन करे, शायद ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट ना करे। और यही वजह बन गई कि गोविंदा बिकेम नोन ओनली फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग एंड फैंटेबुलस डांस। गोविंदा 90s में राज करते थे। अगर एक तरफ खान्स थे तो दूसरी तरफ गोविंदा थे। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि गोविंदा इतने बिजी रहते थे कि उनको ये तक नहीं पता चलता था कि वो कौन सी फिल्म की शूट कर रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ हिज इमेंस टैलेंट, गोविंदा बिकेम द गोविंदा। 2000s आया एंड दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ गोविंदा। इनफैक्ट 1999 में गोविंदा को कॉमेडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला फॉर हसीना मान जाएगी। फिर क्या हुआ 2002 से? उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया अराउंड द सेम टाइम। बट द ब्रांड गोविंदा ने एक स्टेडी डिक्लाइन देखा। He did try to make a comeback with Bhagam Bhag, Partner, thanks to Salman and David, but Govinda the actor कहीं खो गया। Maybe the new millennium wanted to see something new and गोविंदा ने री-इन्वेंट नहीं किया, या फिर वो सारी हैबिट्स जो उनकी सक्सेस के चलते छुपी रहती थी अब फिल्म मेकर्स को खटकने लग गई। गोविंदा हर जगह लेट पहुंचते थे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की बात है, वो अमिताभ बच्चन के साथ स्टार कर रहे थे। वो मूवी शूट का टाइम होता 9 बजे, गोविंदा पहुंचते थे 4 बजे। अब आप सदी के महानायक के सामने हो और ऐसी बेरुखी। ऐसा कहते हैं कि वो कहते थे आउटडोर पैकअप के बाद कि कल मिलता हूँ, और फिर चले जाते थे मुंबई वापस अपने घर। गोविंदा बहुत सुपरस्टिशियस भी हैं। वो अपनी माँ से बेहद क्लोज थे, पर उनकी माँ की डेथ के बाद उन्हें लगता था कि उनकी माँ उनके साथ हैं। पहलाज निलानी, जिन्होंने गोविंदा के साथ काफ़ी फिल्में बनाई हैं, कहते हैं, He gradually became more and more superstitious. He was always a little gullible. He would say that the chandelier is about to fall on set and ask everyone to move aside. Then he would predict that Kader Khan was going to drown. He would instruct people to change their clothes based on his superstitions. He would refuse to do certain things on certain days. All of this
combined with his tardiness and gullibility, led to his downfall. गोविंदा के सुपरस्टिशियस होने के काफ़ी इंस्टेंसेस हैं. एक बार उन्होंने शूट नहीं किया क्योंकि वो दिन शुभ नहीं था शूट करने के लिए. उनके कुछ सुपरस्टिशियस एंटिक्स ये भी हैं. रन भोला रन के शूट के दौरान उन्होंने बताया कि वो लेट इसलिए आए हैं क्योंकि कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया उनकी बॉडी में. और एक बार वो इतने ज़्यादा लेट आए कि उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया टू द डायरेक्टर टू अपोलोजाइज. एक और बार उन्होंने एक बकरी को बुलाया सेट पे, उसकी पूजा की, कुछ मंत्र बोले और कहा कि ये रिचुअल से उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी. लाइफ पार्टनर की शूट के दौरान उन्हें लगा कि उनकी माँ उनके साथ हैं. वो उनके साथ चलते और बात करते थे. काफ़ी लोग जो गोविंदा के घर विज़िट करते थे हमेशा कहते थे कि उन्हें ऐसा फील होता है कि गोविंदा अपनी माँ से बात कर रहे हैं उसी सोफ़ा पे बैठे बैठे, जबकि उनकी माँ का देहांत हो चुका है. एक अवार्ड्स इवेंट में श्रीलंका में गोविंदा को ऐसा लगा कि उनकी लाइफ पे एक थ्रेट है, तो उन्हें वो अवार्ड स्किप करना था. लेकिन जब बाद में सलमान खान ने उन्हें समझाया कि गोविंदा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर बाद में वो मान गए ट्रैवल करने के लिए क्योंकि उन्हें सलमान खान को बताना था कि क्यों वो ट्रैवल नहीं करना चाहते थे इस अवार्ड शो में. कैलाश दलानी ने कहा, वी हैड अ कनेक्शन बट देयर वाज ऑलवेज अनसर्टेनिटी वर्किंग विद हिम. He would sign dozens of B grade and C grade movies without a second thought. He would be working on 5 or 6 movies at the same time and nobody would know where he was. He was constantly late and would lie. He said he was doing it for the money. And I told him that this is a dangerous way of thinking. He did things that were against the profession. अगर आपको याद हो, गोविंदा ने एक बार कहा था about James Cameron's Avatar. He had said that he had given Cameron the name Avatar and he rejected the film because he didn't want to be covered in blue paint and shoot for 410 days. But Nilani का एक different version है. उन्होंने कहा, I had made a film called Avatar with him. I had filmed 40 minutes of it, which I consider one of my best films, but it got canned. वो अवतार टाइटल से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया. बाद में वो क्लेम करता है कि मैं वहाँ हॉलीवुड की अवतार कर रहा हूँ. उसके दिमाग का डिस्क घूम गया और लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश में चला गया. गोविंदा की काफ़ी हीरोइनों के साथ अफेयर्स के भी रूमर्स थे. नीलम, रानी मुखर्जी. गोविंदा ने एक बार एडमिट किया था दैट हिज वाइफ सुनीता वाज इनसिक्योर ऑफ नीलम. उन्होंने कहा था, आफ्टर आई स्टार्टेड गेटिंग बिजियर माई रिलेशनशिप विद सुनीता वेंट थ्रू अ चेंज. शी बिगैन फीलिंग इनसिक्योर एंड जेलस एंड आई वॉज ऑफ नो हेल्प. शी वुड नैग मी एंड आई वुड लूज माई टेम्पर. We had constant fights. In one of those fights, Sunita said something about Neelam and I lost my head and called it quits. I asked Sunita to leave me. I broke off my engagement with her and had Sunita not called me after 5 days and coaxed me into again, I would probably have married Neelam. Yes, I wanted to marry Neelam. And I don't think there's anything wrong with that. I feel love and hatred are two emotions over which a man has no control. If you love somebody and they reciprocate, there's nothing one can do about it. It is instinctive. What is under our control is our sense of duty and commitment. Neelam was the ideal girl, the kind every man visualizes for a life partner, the kind of girl I wanted. But that was getting emotional. There was another practical side. Just because I had fallen in love elsewhere, I couldn't overlook my commitment towards Sunita. If there was no sense of a duty in a man, this would go on. Leave one for another and another for another. However, फिर गोविंदा ने मैरी कर लिया सुनीता से और उनके 2 ब्यूटीफुल बच्चे हैं, नर्मदा और यश. रानी मुखर्जी के साथ भी गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, ऐसा कहा जाता है. एक जर्नलिस्ट ने दोनों को होटल रूम में साथ में देखा था. यह अफेयर ने सुनीता को इस तरह तोड़ दिया था दैट उन्होंने उसका घर छोड़ दिया. However, Govinda's affair with Rani fizzled and he got back with Sunita. गोविंदा के ढेरों नेफ्यूज और नीसेस हैं. कृष्णा अभिषेक, आरती सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, विनय आनंद एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. पर उनके किसी भी नेफ्यू और नीस के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं. ऐसा क्यों है? That we don't know. But his long-standing feud with his nephew Krishna Abhishek and his wife Kashmira Shah is well known and well documented. However, Govinda did ensure that वो कृष्णा की बहन आरती की शादी अटेंड करें. हाँ, उनकी वाइफ सुनीता was inconspicuous with her absence.
वेल गोविंदा की 35 साल से ऊपर की जर्नी इतने छोटे वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकती. But we really hope that the Govinda we knew in the 90s remains a legend for us. Subscribe to Glamour Alert for more such stories.